हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं द हिंदू का एक कॉलम। नहीं, आप गलत नहीं समझेंगे। मैं यहां पर एडिटोरियल नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैंने एडिटोरियल क्यों छोड़ा है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना, वो आन पे प्राण देने वाली बात। अक्सर जब बच्चे तैयारी में जुटते हैं और इंग्लिश की बात करते हैं, वो अपने सीनियर्स से पूछते हैं, टीचर्स से पूछते हैं, और सीनियर्स और टीचर्स बिना उस बच्चे के बेस को जाने हुए सलाह देते हैं कि आप द हिंदू ले लीजिए, उसका एडिटोरियल पढ़िए। बच्चा भी बेचारा ये सोचता है कि अरे वो सफल आदमी है, शिक्षक है। मैं यहां पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप, यानी कि मैं स्टूडेंट से कह रहा हूं कि आपका लेवल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि आप द हिंदू पढ़ने लायक हो या नहीं हो, और विशेष करके एडिटोरियल। बहुत सारे लोग तो टाइम्स ऑफ इंडिया में फंस जाते हैं, नॉर्मल कॉलम में फंस जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ होता है। और उसको भी छोड़ दीजिए, साधारण किताब की जो इंग्लिश होती है उसको वो ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, कि भाषाई विकास जो है वो धीरे धीरे होता है। मैंने एक दिन कहा भी था कि आप बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो, वही सिंपल इंटरेस्ट, वही कंपाउंड इंटरेस्ट आपने सिक्स में भी पढ़ा, सेवेंथ में पढ़ी, 11th तक पढ़े, तो आपको आसान लगेगा। क्या आपने इंग्लिश के साथ ऐसा किया? जब इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं किया तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश के शब्दों को आप आसानी से पढ़ पाएंगे? तो यह सबसे जरूरी है कि मेरी क्या जरूरत है, हम उसको समझें और फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ा करके हम वहां पर ले जाएं। तो मैं यहां पर उपस्थित हो रहा हूं पिछले 2 दिनों से। पिछले दिन मैं बहुत उहापोह की स्थिति में फंस गया था। मैं एडिटोरियल करा रहा था, बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे सर ठीक है, मैं वर्ड्स लिख लेता हूं, लिख लेती हूं, बट कुछ ज्यादा रहता नहीं है, मजा नहीं आता है। तो मैंने सोचा फिर क्या करना चाहिए। तो मैं द हिंदू के जो रिसेंट आज का न्यूज़पेपर है उसी का एक कॉलम रैंडम जो आपको समझ में आए उसको लेकर के यहाँ उपस्थित होता हूं। ये दूसरा दिन है, आज मैं यहाँ पर फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहाँ पर फिर हम उस न्यूज़पेपर के लाइंस को उसी के आधार पर वहां पर वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उस कॉलम को पढ़ाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, साथ में कुछ ग्रामेटिकल नॉर्म्स की भी बात करेंगे। चलिए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, देखते हैं कि आखिरकार आज क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम एक रैंडम कॉलम आपके सामने रखेंगे, उसको पढ़ेंगे और वहीं पर जो शब्द आएगा उसको संदर्भ के हिसाब से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं कोई भी मीनिंग पहले से आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि शब्द का कोई एक मीनिंग नहीं होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने सेंस को एक्सप्रेस करता है। और ऐसी परिस्थिति आपके साथ कई बार आ चुकी होगी कि आपने देखा होगा कि कोई एक शब्द किसी दूसरी परिस्थिति में जो मीनिंग दे रहा था वो अगली परिस्थिति में नहीं है, उसका अलग मीनिंग है। तो बहुत जरूरी है, आप अगर याद करते हैं, मैं हमेशा से बच्चों को मना करता हूं कि आप शब्द की मीनिंग रटने की कोशिश मत करो, उसको समझो कि किन किन संदर्भों में ये सेंस दे सकता है और इसका क्या भाव है। क्योंकि देखिए, अगर हम बुद्धिमत्ता आधारित काम करते हैं तो ये हमेशा हमारे साथ रहेगा, और जब कभी भी कोई नई परिस्थिति पनपेगी तो हम सूझबूझ का प्रयोग करके वहां पर सेंस लगा पाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा एक मीनिंग रट सकते हैं, तो आपकी जो सीमा है वो लिमिट हो गई। अगर उन अर्थों में उस शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप संदर्भ समझ पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो जरूरी है कि आप इसे डिकोड करने की कला अपने अंदर जनरेट करें। अब देखिए कि कई दिन ऐसा होता है कि मैं इसको लेकर के ना आ पाऊं, तो जरूरी नहीं है कि मेरे पर ही आधारित रहना है। आपको कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी सोर्स अवेलेबल है, वहां पर आप कम से कम 15 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग करें, साथ में 15 मिनट लिसनिंग होनी चाहिए। अब सुनने से क्या फायदा है कि प्रोनाउंसिएशन में सुधार होगा। कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण उसके लिखे अनुसार या फिर परंपरागत तरीके से नहीं होता है, तो जब आप उसे सुनेंगे जाने अनजाने में तो आपकी भी उच्चारण ठीक हो जाएगी। अब रही बात दूसरी बात की रीडिंग का क्या फायदा है, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमने जो थियरीज पढ़ रखी है उसका एग्जीक्यूशन वहां दिखता है कि वो सेंटेंसेस में किस तरीके से प्रयोग किया गया है। तो ये समझदारी वहां पर आएगी, साथ में नए नए ग्रामेटिकल टर्म्स और यूजेस वहां पर आपको दिखेंगे, तो वहां से भी आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो रीडिंग बहुत जरूरी है, ये दो काम जरूर करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, और जब ऐसा हो तो आप बिल्कुल इसको कीजिए। रेगुलर 2-3 महीने अगर आप इसको करेंगे, आप खुद पाएंगे कि इंग्लिश में आपने बहुत अच्छा लेवल प्राप्त कर लिया है।
उम्मीद है कि करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, जैसा कि मैंने कहा है कि देखिए ये आज ही के द हिंदू का कॉलम है। देखिए यहां पर वेंसडे 21 दिसंबर। चलिए, मैं यहां देख रहा था तो सारे पॉलिटिकल न्यूज हैं, तो मुझे एक लगा कि जिसमें पढ़ करके कोई इंफॉर्मेशन भी आपको मिले, कोई सूचना पर्याप्त हो, वैसा ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा और मुझे लगा कि ये कॉलम आप सबके लिए कम से कम दो संदर्भ से तो फायदेमंद है। एक जानकारी आधारित है और दूसरा इंग्लिश तो है ही, उसी के लिए हम लोग इस कॉलम को देखेंगे। देखिए यहां पर, अरे आ जाओ, ये रहा। देखिए सबसे पहले हम ये कॉलम पढ़ेंगे, है ना, फिर उसके बगल वाले कॉलम को देखेंगे, छोटा सा है। अब देखिए, जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका मैंने पहले दिन बताया, जो बातें मैंने आपको बताई वही यहां पर लागू है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कह रहा है नेवी टेक्स, है ना, नेवी टेक्स। और पिछले दिन में मैंने कहा कि जब लिखी जाती है न्यूज़पेपर में बातें, तो वो हमेशा से प्रेजेंट सिंपल में ही लिखी जाती है, हेडलाइन विशेष करके। कह रहा है कि टेक्स डिलीवरी ऑफ सबमरीन, है ना, सबमरीन क्या है, वागीर, टू बी कमीशनड। अब देखिए इसका हमको मीनिंग नहीं पता, ये जो कमीशन वर्ड है इसका मीनिंग नहीं पता। इसको लगता है कि हमने एक्स्ट्रा जूम कर दिया है। कमीशन का मीनिंग नहीं पता, लेकिन अगर हम इसमें से ईडी हटा दें, अगर हम इसमें से ईडी हटा दें, तो आप सब में से अधिकांश लोगों ने इस शब्द को सुना होगा। ठीक है, इसका कहां सुना है, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और कमीशन यानी आयोग, जो किसी बात पर विचार करता है या किसी चीज की नियुक्ति के लिए आता है। तो हम इसको संदर्भ के हिसाब से पढ़ेंगे। हमने एक व्यवहारिकता में जो शब्द सुना है, मैंने उसकी चर्चा आपके सामने रखी, और इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। और हिंदी हमें नहीं करनी, नहीं समझनी हिंदी की इसका ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन नहीं करना है। मैंने पहले से भी आपको मना किया है और मैं हमेशा ये बात बोलूंगा, क्या आप हिंदी बोलते हैं तो आपने कारक पढ़ा है, आपने समास पढ़ा है, आपको याद है? बहुत परेशानी है इस तरीके से, भाव को समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ सबमरीन वागीर टू बी कमीशन इन जैन, यानी जनवरी की बात कह रहे हैं कि डिलीवर उसको हो गया है। अब देखिए ये पैसिव का फॉर्मेट है, यहां पर देखिए आपने जो पढ़ा है यही, इसी एग्जीक्यूशन की बात मैं कह रहा हूं कि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यहां पर लिखा हुआ है, बी कमीशनड इन जैन, मतलब है कि उसको सर्विस में लाया जाएगा, उसको नियुक्ति दी जाएगी, उसको शामिल किया जाएगा। जैसे मीनिंग समझिए, हमने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां पर बिहार की जो पब्लिक सर्विस है उसमें नियुक्ति के लिए वो कमीशन है ना। तो यहां पर भी इसका है कि नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ सबमरीन वागीर टू बी कमीशन इन जैन। और देखिए बहुत आसान है इस तरीके से अपने सूझबूझ को संदर्भ के हिसाब से फिट करके मीनिंग करने पे, ये बहुत फायदेमंद है, जहां पर आप शब्दों की मीनिंग करने से बच जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे कह रहा है कि द 5th स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन। अब देखिए कन्वेंशनल का मीनिंग हमको नहीं पता, ठीक है, हम मान लेते हैं यहां पर कि कन्वेंशनल का मीनिंग हमको नहीं पता है, तो हम इसको क्या करेंगे ना, इसको हटा लेते हैं यहां से। ठीक है, हम मानते हैं कि ये नहीं है, तो हम अगर सिर्फ इतना भी पढ़ ले कि द 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागीर was delivered to the Navy by Mazgaon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai on Tuesday। अब यहां पर हमको समझ में आ गया कि 5th क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन है जो डिलीवर हो गया कहां से, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई ऑन ट्यूसडे। अब एक जानकारी देखिए, ग्रामर की बात अगर हम यहां पर करें तो मैं इसको अगर यहां पर इसको लाल से घेर दूं तो आप देखिए कि दिन के नाम के पहले ऑन लगा हुआ है, तो इससे एक जानकारी आ गई कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आप सीखते हैं इस तरीके से न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं, और आप विश्वास कीजिए एग्जामिनेशन में भी इस पर आधारित कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब यहां पर देखिए कि
हमको क्या कह रहा है कि भाई ट्यूसडे को उसकी डिलीवरी हो गई, कह रहा है द शिप इज शेड्यूल्ड टू बी कमीशन इनटू सर्विस इन जनवरी, अ नेवी ऑफिसर सेड, है ना। शिप जो है वो क्या किया गया है, उसका तय किया गया है, निर्धारित किया गया है, कमीशन करना, नियुक्ति करना, शामिल करना, इनटू सर्विस, सेवा में शामिल करना, कब, जनवरी में, है ना। ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने यह जानकारी दी, किसी अधिकारी ने कहा कि वो डिलीवरी मिल गई बुधवार को और इसको कहा गया है कि शामिल किया जाएगा सर्विस में जनवरी में, ठीक है। अब कह रहा है कि इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। अब देखिए यहां पर यह मीनिंग रह गया ना कन्वेंशनल का, तो हम इसको आगे डिलीवर करेंगे। यहां इसको होल्ड करके रखते हैं कि इसकी मीनिंग नहीं पता, हम यहां पर कोई अच्छा उपयुक्त ऐसा मीनिंग सोच करके निकल सकते हैं, या नहीं भी उसकी मीनिंग आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट। अब मान लीजिए किसी बच्चे को इसकी मीनिंग नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेट का मतलब है महान, तो यहां पर नेगेटिव सेंस तो होगा नहीं, तो प्राइड कह सकते हैं, गौरव कह सकते हैं, उपलब्धि कह सकते हैं। इट इज मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट वागीर हैज कंप्लीटेड ऑल मेजर ट्रायल्स इंक्लूडिंग। अब बहुत सारे बच्चे को अब इसका मीनिंग नहीं पता, मान लीजिए कि इंक्लूडिंग का, तो वो क्या कह रहा है कि हैज कंप्लीटेड। यहां पर देखिए कि जैसे ही हैज है प्लस V3 है, मैंने आपको जानकारी दी है, तो अगर उस ग्रामर के लेवल पर भी इसको देखिएगा कि मैंने आपको बताया है कि जहां पर हैज लगता है, हैव लगता है और इसके साथ हम V3 लगाते हैं, हैड भी शामिल कर लें, तो ये समय अलग है, आप आराम से समझ सकते हैं कि ये मेरा कंप्लीटेड है, जो है कि वॉगीर हैज कंप्लीटेड ऑल मेजर ट्रायल्स, उसने सारे मेजर ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए। कह रहा है कि इंक्लूडिंग, उसमें दो नाम दिया है, वेपन एंड सेंसर ट्रायल्स, यानी कि मिलाकर इसके सहित, तो इंक्लूडिंग मतलब हो गया सहित या मिलाकर, जब ऑल मेजर हो गया तो इसको भी साथ में रख देंगे। वहां पर वो लिखा है कि इंक्लूडिंग द वेपन एंड सेंसर ट्रायल इन द शॉर्टेस्ट टाइम इन कंपैरिजन टू द अर्लियर सबमरीन्स, है ना। कितने समय में, क्या है, इन द शॉर्टेस्ट। अब देखिए यहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगा हुआ है, तो आप इन चीजों को देखते हैं ना, तो आपके मन में एक भरोसा जागता है कि हाँ भाई ऐसे ही इस्तेमाल होता है, हमने कल नॉर्म्स पढ़ा है और देखो यहां पर उपयोगिता दिख रही है, तब आप भूलते नहीं है। आप पढ़ लेते हो, नोटबुक में रह जाता है और आप उसकी उपयोगिता देखते ही नहीं हो, तो फिर रहेगा कैसे जहन में। और यही अगर पेपर पढ़ोगे, डे बाय डे सामने आएगा कि सुपरलेटिव से पहले द लगा रहे हैं, इंक्लूडिंग का क्या सेंस आ रहा है, तो यह समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि इन द शॉर्टेस्ट टाइम इन कंपैरिजन टू अर्लियर सबमरीन्स द नेवी सेड इन स्टेटमेंट। नेवी ने स्टेटमेंट कहा, स्टेटमेंट में, कि इसने जो है तुलनात्मक आधार पर अगर हम देखें तो बहुत कम समय में, है ना, इन कंपैरिजन टू द अर्लियर सबमरीन्स द शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम समय में पूरा किया। अ नोटेबल अचीवमेंट इज दैट, अचीवमेंट बहुत कॉमन शब्द है, सभी लोग जानते हैं कि दिस इज द थर्ड सबमरीन डिलीवर्ड टू नेवी इन द स्पैन। अब देखिए एक नया शब्द है, अब मुझे नहीं पता कि स्पैन का क्या मतलब है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इस स्पैन का क्या मतलब है, तो चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, हम आगे पढ़ते हैं कि ऑफ 24 मंथ्स। अब कह रहा है कि, एक मिनट, कह रहा है मुझे कि a notable achievement is that this is the third submarine delivered to the Navy in the span of 24 months। तो अब 24 महीने का क्या हो सकता है, अंतराल, अवधि, समय, तो स्पैन का मतलब क्या हो गया, अंतराल, अवधि, समय। कह रहा है कि a notable achievement is that this is the third submarine delivered to the Navy in the span of, अगर हम सेंस करें तो 24 महीने की अवधि में, 24 महीने के अंतराल में, 24 महीने के दौरान ये क्या है, थर्ड सबमरीन है जो डिलीवर्ड हुआ है। चलिए, कह रहा है कि सिक्स्थ वन, है ना, इन द वर्क्स। कह रहा वॉगीर वॉज लॉन्च्ड इनटू वाटर ऑन November 12, 2020, है ना, एंड कमेंस्ड सी ट्रायल्स ऑन February 1, 2022। अब देखिए यहां पर कमेंस्ड का मतलब क्या है कि उसको लॉन्च किया गया वॉगीर को कब, 12 नवंबर 2020 को, एंड कमेंस्ड सी ट्रायल्स ऑन February 1, 2022। मतलब है, अब यहां पर इसकी भी मीनिंग नहीं पता, तो हम देखते हैं। अभी फरवरी और अभी क्या हुआ है,
ये रिसेंट में इसको शामिल किया गया है ना, इसका मतलब है कि इसके ट्रायल की शुरुआत होगी। सेंस लग रहा है कि इसको लॉन्च किया गया 12 नवंबर 2020 को, और कमेंस मतलब यहां पर सेंस आ रहा है कि सी ट्रायल्स की शुरुआत हुई 1 फरवरी 2022 को, तब जाकर के अभी इसको मिल गया है और डिलीवरी हो गई है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, और इसको जनवरी में शामिल करने के लिए जो है समय सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, कह रहा द सिक्स्थ एंड लास्ट ऑफ द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स वागसीर वाज लॉन्च्ड इनटू वाटर इन अप्रैल 22। अब इसका जो है कह रहा द सिक्स्थ एंड द लास्ट ऑफ स्कॉर्पियन क्लास, है ना, इस क्लास में जो आखिरी सबमरीन है वागसीर, ये अप्रैल 22 में लॉन्च हुआ एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड टू द नेवी इन 2023 के एंड में। अब देखिए लॉन्च और ट्रायल के बीच में गैप दिख रहा है, तो शुरू किया, यहां पर भी कह रहा है कि अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ है और 23 के अंत तक मिलेगा, इस दौरान ट्रायल होगी। तो यहां पर कमेंस का मतलब भी है आरंभ करना। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है फ्रेंच कोलैबोरेशन, अभी शब्द की मीनिंग बाकी है, हमने ऊपर एक छोड़ रखा है कन्वेंशनल, हम उसकी मीनिंग आगे पढ़ करके देखेंगे, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ठीक है, हम आपको अलग से बता देंगे। आगे क्या कह रहा है कि फ्रेंच कोलैबोरेशन, अब ये वर्ड भी जो है ना बहुत सुना हुआ है, और आजकल के बच्चे ये नहीं कह सकते हैं कि हम कोलैब शब्द नहीं जानते हैं। बहुत सारे आजकल यूट्यूबर्स हैं, वो कोलैब शब्द का समझते हैं, रील्स बनाने वाले समझते हैं कोलैब क्या होता है। तो कोलैब का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना, समझौते से। खैर हम आगे पढ़ करके देखेंगे। कह रहा है 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स आर बीइंग बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 75 by MDL under technology transfer from the naval group of France under a 3.75 billion deal signed in October 2005, है ना, ये अक्टूबर 2005 में साइन किए गए एक डील के आधार पर 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स आर बीइंग बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 75 by MDL under technology transfer from the naval group of France under a 3.75 billion dollar deal signed in October 2005. The project is about 4 years behind the original schedule, है ना, ये क्या है कि लेट है, 4 साल पीछे चल रहा था। प्रोजेक्ट इज अबाउट 4 years behind। कह रहा है द फर्स्ट सबमरीन INS Kalwari was commissioned in December 2017. The second INS Khanderi in September 2019. The third INS Karanj in March 2021. And the fourth INS Vela in November 2021. अब कह रहा है पैरेलली, इसके समानांतर जो कुछ काम हो रहा है, पैरेलल लाइन समझते हैं, देखिए ये काम चल रहा है, इसके पैरेलल में दूसरा चल रहा है, सेंस समझिए। कह रहा है कि द टेंडर टू बिल्ड 6 मोर एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन, अब यहां पर फिर आया कन्वेंशनल सबमरीन। अब यहां पर है कि इसकी भी मीनिंग हमको अभी तक समझ में नहीं आई है। ठीक है, अंडर प्रोजेक्ट 75I is in the request for proposal stage but has suffered delays, है ना, कि प्रपोजल स्टेज में है ना, RFP स्टेज है ना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज बट हैज सफर्ड डिलेज। कह रहा है विद डिलेज इन सबमरीन इंडक्शन। अब इंडक्शन का मतलब क्या है, कि ये जो इंडक्शन होगा, शुरुआत होगी, इसका मतलब उसको शुरू किया जाएगा, है ना। कह रहा है उसमें जो डिले हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, द SSKs 209S German HDWs and EKMS Russian kilos are being put through the medium refit। अब देखिए यहां पर फिट का मतलब होता है ठीक करना, और रीफिट का मतलब है दोबारा दुरुस्त करने के लिए ले जाना। यहां री का मतलब जानते ही हैं, अरेंज, रीअरेंज, तो दोबारा करने के लिए रीफिट लाइफ सर्टिफिकेशन प्रोसेस which will give them an additional life of 10 to 15 years। अब यहां पर जो बात आई, कह रहा है कि जो इंडक्शन में डिले हो रहा है उसके, उसी के दौरान इधर क्या काम चल रहा है, SSKs 209S German HDWs and EKMS Russian kilos are being put through the medium refit life certification process। ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, 10 से 15 साल जो है ना, बढ़ जाएगा, एडिशनल लाइफ मिल जाएगी उसको 10 to 15 years। ठीक है, अब आगे देखते, कह रहा है AIP मॉड्यूल। अब ये क्या है AIP मॉड्यूल, आगे पढ़ेंगे। कह रहा द नेवी करेंटली हैज 15 कन्वेंशनल एंड 1 न्यूक्लियर सबमरीन। अब मुझे यहां पर कन्वेंशनल का मीनिंग आ रहा है, एक न्यूक्लियर सबमरीन है, ये यहां पर आ गया, और कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया, 15 कन्वेंशनल मतलब है परमाणु रहित। जब अलग से एक न्यूक्लियर दिया तो कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया, परमाणु
रहित, हम यहां से इसकी मीनिंग खोज पाने में सक्षम हो गए। अगर हम पैराग्राफ देख रहे हैं तो क्या है, कन्वेंशनल, मतलब है परमाणु रहित। तो परमाणु रहित जो हो गया वो हाई क्वालिटी हो गया, हाई लेवल हो गया। तो कन्वेंशनल का एक दूसरा मीनिंग भी आएगा कि परंपरागत, जो परंपरा में है, बिना न्यूक्लियर पावर वाला। तो कन्वेंशनल का दो मीनिंग आया। अब सब मीनिंग जो है आराम से आप लगा लीजिए। यहां पर भी क्या है कि भैया स्कॉर्पियन क्लास परमाणु रहित सबमरीन है, और यहां पर कह रहा है कि भारत के पास, यहां पर भी देखिए कि मोर एडवांस, 6 मोर एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन, ये भी परमाणु रहित है। ठीक है, अब आगे इसमें कह रहा है कि द नेवी करेंटली हैज 15 कन्वेंशनल एंड 1 न्यूक्लियर सबमरीन इन सर्विस। तो भैया एक जैसे न्यूक्लियर है, तो बाकी कन्वेंशनल का मतलब हमको यहां से निकल गया कि भैया एक पर न्यूक्लियर नहीं है। आप ढूंढ के देखिए, मीनिंग आपको मिलेगा ऐसा ही कुछ। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। कह रहा है कि इट इंक्लूड्स 7 रशियन किलो क्लास सबमरीन, 7 जो है वो क्या है, रशियन वाला है ना। अच्छा, व्हाइट कलर है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो यहां पर क्या है, 7 रशियन हो गया, 4 जर्मन हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि 4 जर्मन है ना, 4 जर्मन HDW सबमरीन, 4 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, 8 7 15 हो गया है ना। और उसके बाद कह रहा है एंड इंडिजीनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत। अब इंडिजीनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देशज, देसी। इंडिजीनस का मतलब है देसी, ठीक है। इंडिजीनस का मतलब है देसी। कह रहा द नेवी हैज ड्रॉन अप प्लान्स टू इंस्टॉल एयर इंडिपेंडेंट propulsion AIP मॉड्यूल ऑन ऑल स्कॉर्पियन सबमरीन्स एज दे गो फॉर देयर refit beginning with INS Kalvari in the next couple of years to enhance their endurance। मतलब एक उसकी क्षमता को इनहेंस करने के लिए क्या प्लान कर रहा है कि ड्रॉन अप द प्लान्स टू इंस्टॉल एयर इंडिपेंडेंट propulsion मॉड्यूल ऑल स्कॉर्पियन सबमरीन्स एज दे गो फॉर देयर refit। जैसे ही ये जा रहे हैं, बिगिनिंग विद INS कलवारी, जो कि INS कलवारी से शुरू होगा, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स टू इनहेंस देयर एंड्योरेंस, जो कि उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए होगा। डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजिनस AIP मॉड्यूल डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इन एडवांस स्टेज। कह रहा डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजिनस AIP मॉड्यूल डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च, जो कि AIP मॉड्यूल डेवलप किया गया किसके द्वारा, DRDO के द्वारा डेवलप, ना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इन एडवांस स्टेज, वो एडवांस स्टेज में है। तो देखिए एक कॉलम हमने यहां पर कंप्लीट किया, और मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको समझने में कुछ भी परेशानी हुई कि भैया यहां पर जो वागीर है, 5th स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन है, जिसको कि शामिल किया गया है, और उसको लाया जाएगा कब तक सर्विस में, तो जनवरी में कमीशन कर दिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी दी गई कि भैया इसको पानी में उतारा गया था 2020 में ट्रायल के लिए, और ये 2022 1 फरवरी को कंप्लीट कर लिया, और इसने सारे ट्रायल्स पूरे किए, है ना। उसमें वेपन ट्रायल, सेंसर ट्रायल सब भी था, और कंपैरिजन में तुलनात्मक आधार पर शॉर्ट टर्म में पूरा किया। अभी आगे है, वागसीर वाज लॉन्च्ड इनटू वाटर इन अप्रैल 2022 एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड द नेवी। 2023 के अंत तक में वो नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये कॉलम तो इजीली आपने पढ़ लिया। 2-4 शब्द यहां पर आपको मिले, कमेंस मिला, कमीशन मिला, इंडक्शन मिला, है ना, इंडिजीनस मिला। तो ऐसे शब्द बस ध्यान, नोटेबल मिला, स्पैन मिला, है ना, इंक्लूडिंग मिला। तो ये सब शब्द आप लिख लो या ध्यान में रखो। ऐसे जब कॉलम लेकर के आएंगे तो हम लोग इसको करते रहेंगे। चलिए एक कॉलम और बगल में है, इस पर भी एक नजर दौड़ाते चले हम, है ना। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्पीड अप COVID-19 जीनोम सीक्वेंसिंग सेज हेल्थ मिनिस्ट्री। अब स्पीड अप करने के लिए क्या कह रहा है, हमको स्पीड अप करने के लिए कह रहा है कि बढ़ाने के लिए कह रहा है, क्या बढ़ाने के लिए कह रहा है, COVID-19 जीनोम सीक्वेंसिंग। आपको पता है ना कि इसके लिए RT-PCR आया, फिर उसके बाद वो एंटीजन टेस्ट उसके पहले आया, फिर RT-PCR आया, फिर वो CT स्कैन वाला टेस्ट आया, और अब होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। ये हमारा COVID-19 के जांच का एक प्रोसेस है, जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री कहते हैं कि भैया जीनोम सीक्वेंसिंग को क्या कर रहा है, स्पीड अप करना है। क्यों करना है, आगे जाकर के पता चलेगा। कह रहा है कि विद अ स्पर्ट इन कोरोना वायरस केसेस। अब स्पर्ट का मीनिंग नहीं पता, नया आ गया, ये मुझे नहीं पता कि SPURT का क्या मतलब है।
कॉमन सेंस लगा ये क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि with a spurt in coronavirus cases reported in China, the US and South Korea, India's health ministry has asked the states to bolster genome sequencing of the virus samples. अब ये कैसे, क्यों कहेगा भाई, क्या कहेगा? विद अ स्पर्ट इन कोरोना वायरस, स्पर्ट का क्या मतलब हुआ? काफी तेजी से जब बढ़ेगा तब ना होगा, तो काफी कह रहा विद अ स्पर्ट इन कोरोना वायरस केसेस, काफी तेजी से जो वृद्धि हुई, रिपोर्टेड इन चाइना, जो कि चाइना में रिपोर्ट हुआ, द यूएस एंड साउथ कोरिया, इंडियाज हेल्थ मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड द स्टेट्स टू बोल्स्टर जीनोम सीक्वेंसिंग। अब बोल्स्टर का मतलब बल देना, यहां तो ये लगता है कमजोर करेगा नहीं ना, क्या करेगा? बढ़ावा देगा। बोल्स्टर करने का मतलब है बल देना। जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ द वायरस सैंपल, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया is also set to review India's COVID-19 situation on Wednesday. वेडनेसडे को रिव्यू किया, चाइना में अचानक से केसेस में जो है तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए यहां पर भी रिव्यू किया गया है, जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने की बात कही जा रही है। फिर क्या कह रहा है? इन व्यू ऑफ स्पर्ट इन पॉजिटिव केसेस, इट इज एसेंशियल टू गियर अप द होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ पॉजिटिव केस samples to track variants through the Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium Network. अब यहां पर क्या कह रहा है ना, हमको मोटा मोटी इतनी बात समझनी है। कंसोर्टियम का मतलब होता है समूह से, ग्रुप से, दल से, किसी विशेष काम करने वाले को। कह रहा है कि इन व्यू ऑफ स्पर्ट इन पॉजिटिव केसेस, अब इन सब शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ कुछ शब्द है जिसको पढ़ना पड़ेगा आपको, वो हो सकता है कि संदर्भ के हिसाब से मीनिंग ना आए, तो एक बार आ गया कंसोर्टियम तो समझ में आ जाएगा। इन व्यू ऑफ द स्पर्ट इन पॉजिटिव केसेस, इट इज एसेंशियल टू गियर अप। गियर अप करने का मतलब है कि पकड़ बनाने का, द होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ पॉजिटिव केस सैंपल टू ट्रैक वेरिएंट्स ट्रैक करना है, काहे? थ्रू द जीनोम, थ्रू द इंडियन SARS-CoV-2 Genomics Consortium Network. Such an exercise will enable timely detection of newer variants, if any. कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाएंगे, तो हमको यह पता करे, सच एन एक्सरसाइज विल इनेबल, ये इनेबल करेगा उसको, मतलब सक्षम करेगा। जब हम ये करेंगे तो पता चलेगा कि अगर कोई नया वेरिएंट आएगा तो जल्दी पता चलेगा। इफ एनी, सेड अ लेटर टू द स्टेट गवर्नमेंट साइंड बाय हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ऑन ट्यूसडे। एक जो लेटर्स था गवर्नमेंट को, साइंड बाय हेल्थ सेक्रेटरी था राजेश भूषण, उसमें यह कहा गया कि इन व्यू ऑफ द स्पर्ट इन पॉजिटिव केसेस, इस पॉजिटिव केस को देखते हुए क्या कहा गया? इट इज एसेंशियल, अनिवार्य है कि गियर अप करें हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोसेस को पॉजिटिव केस सैंपल्स पर, ताकि हम ट्रैक कर सके कोई वेरिएंट जो कि नया है वो हो सके। ये सक्षम बनाएगा, जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाएंगे तो हमको नए वेरिएंट के डिटेक्शन में जो है समय से और समय पर मौका मिल जाएगा, तो हम उस पर जो है लगाम लगा पाएंगे। इसी बात से जो है ये लेटर आया। इंडिया हैज बीन रिपोर्टिंग अराउंड 1200 केसेस अ वीक with the COVID-19 tally since March 2020 at 4.4 crore. Currently, there are around 3,500 active infections. अभी जो है करंट में कितना है? 3500 इन्फेक्शन इंडिया में कोविड-19 का है। कह रहा था लिफ्टिंग ऑफ कर्व्स इन चाइना, है ना, चाइना में जो ये ग्राफ उठा है, कर्व्स का मतलब यहां ग्राफ से है। मीडिया रिपोर्ट्स सजेस्ट हैज रिजल्टेड इन अ स्पर्ट इन इन्फेक्शन, है ना। Though the official number continued to be low, there is reportedly a scramble for hospital beds and pharmacies are running low on essential medicines in China. जैसे चाइना में केस बढ़ा है, तो उसके आधार पर हम अगर स्क्रैम्बल का मीनिंग यहां निकालें तो क्या हो सकता है? कंजेशन से, धक्का मुक्की से, अफरा तफरी से, यही होगा ना। क्या कह रहा है कि देयर इज रिपोर्टेडली अ स्क्रैम्बल फॉर हॉस्पिटल बेड्स, मारामारी, सेंस तो ये आ रहा है, फिर यही निकलेगा। एंड फार्मेसीज आर रनिंग लो ऑन एसेंशियल मेडिसिन इन चाइना, द कंट्री रिपोर्टेड 2 डेथ्स दिस वीक सिंस December 3, है ना। अ लीडिंग एपिडेमियोलॉजिस्ट इन चाइना, Wu Zhonyu, has said that he expects a spike in case lasting until early January and 2 other spikes in mid-January and February because of rise in travel. तो मतलब यहां पर इसमें जो बात कही गई वो ये कि चाइना में जो कोविड-19 के केसेस बढ़े हैं, उसको देखते हुए कौन कौन सा देश था? देखिए, यूएस है, साउथ कोरिया है, और इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है राज्यों को कहा है जीनोम सीक्वेंसिंग पर बल देने के लिए, ताकि वो
पता कर सके, अगर कोई नया वेरिएंट है तो समय से रोकथाम लगाया जाए। और इसके लिए क्या आया है कि सेक्रेटरी का, है ना, यहां देखिए हेल्थ सेक्रेटरी के राजेश भूषण के साइन किए हुए, सेड अ लेटर टू द स्टेट गवर्नमेंट साइन बाय हेल्थ सेक्रेटरी, ये इसको मिला है। चाइना में स्थिति ये है कि बेड्स, हॉस्पिटल के बेड्स की अफरा तफरी हो गई है, साथ में दवाएं जो है वो कम चल रही है। तो इसी को लेकर के यहां पर भी यूएस में, साउथ कोरिया में और इंडिया में सरकार ने राज्य सरकारों से कदम उठाने और जीनोम सीक्वेंसिंग पर बल देने की बात कही है। देखिए, बड़ा ही आसान होता है न्यूज़पेपर को पढ़ना, बशर्ते कि आप धैर्य रखें और सीखने की इच्छा से पढ़ें। एकदम ईमानदारी से नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ कर दीजिए सोशल मीडिया का, तब बैठिए। सिर्फ 15 मिनट का समय तो देना है, 15 से 20 मिनट। देखिए, मैं 2 कॉलम पढ़ दिया हूं अभी और आपको बता भी दिया, समझा भी दिया, और मुझे लगता है 20 से 25 मिनट का समय गया। तो आप भी आसानी से इसको कर सकते हैं। उम्मीद तो यही है कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा है और आप इस न्यूज़पेपर के सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ भी बदलाव करना है या फिर आपको मजा आ रहा है, ये अपने ओपिनियन मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। ऐसे हम इसी तरह के सेशंस के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे, द हिंदू का नॉर्मल कॉलम, और जैसे आप सब सक्षम हो जाएंगे फिर हम एडिटोरियल भी इसमें ऐड कर देंगे, इसी को हम एडिटोरियल पर तब्दील कर देंगे ताकि आप सब समझ सके, सबसे बड़ी बात है। और तब तक आप वोकैब के सेशन से वोकैबुलरी को बेहतर करते रहिए। बहुत सारे शब्द जो है यहाँ पर दिख जाते हैं, तो और आसान हो जाएगा आपके लिए न्यूज़पेपर समझना। और जब आप न्यूज़पेपर समझने लगेंगे तो फिर क्वेश्चन पेपर भी आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, कहीं ना कहीं इसी पर बेस्ड होता है। बहरहाल, उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपसे लाइक कर दे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।